आदम आदम को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया है। तो परमेश्वर ने बाकी सारी सृष्टि को अपने मुख की वचन से, जैसा परमेश्वर ने बोला कि हो जाए तो हो गया, तो वैसा सृष्टि परमेश्वर ने किया। और सिर्फ मनुष्य को परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया और उनकी नाक में अपने श्वास को फूंक दिया और उसे एक जीवित प्राणी बना दिया। तो इस मनुष्य को परमेश्वर बना के अदन की वाटिका में रखा। और जैसा परमेश्वर के दास ने कहा, बाकी सारे जीव जंतुओं के लिए साथी थे। परमेश्वर ने देखा आदम के साथ में कोई नहीं है। तो जब परमेश्वर ने देखा उनके साथ कोई नहीं है, तो परमेश्वर ने उनके लिए साथी बना के दिया। कभी आदम अपने साथी को ढूंढ कर नहीं गए थे, लेकिन परमेश्वर स्वयं उनके लिए एक उत्तम स्त्री को बनाया। तो आप लोग बताइए, आदम के पत्नी को परमेश्वर ने कहां से बनाया? अपने ही हड्डी से बनाया। तो सुनिए, परमेश्वर स्त्री को बनाने का एक विशेष उद्देश्य था। मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति की किताब, दूसरा अध्याय, उसका 18वां आयत पढ़िएगा। फिर परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। तो देखिए, हम यहाँ पर देखने को हमें मिलता है, परमेश्वर ने देखा आदम को अकेला रहना अच्छा नहीं है, तो उसने उसके साथ में मेल खाने के लिए स्त्री को बनाया। किस लिए बनाया स्त्री को? बहनें बताइए, किस लिए बनाए थे स्त्री को परमेश्वर ने? आदम के साथ में मेल के लिए, एक साथ चलने के लिए, हर परिस्थिति में उसके साथ में रहने के लिए। हाँ, जैसा शादियों में बता के देते हैं, दुख में, मुसीबत में, बीमारी में, चंगाई में, हर एक परिस्थिति में साथ में रहने के लिए मनुष्य को परमेश्वर ने स्त्री बना के दिया, हव्वा, जिसका नाम है हव्वा। तो हमें बनाने का एक उद्देश्य ये था कि हम मनुष्य के साथ रहे हर परिस्थिति में। तो मनुष्य, ये दोनों को, आदम और हव्वा को बनाकर परमेश्वर ने अदन की वाटिका में रखा। तो परमेश्वर का एक उद्देश्य था, ईश्वर का एक उद्देश्य था। क्या था ईश्वर का उद्देश्य? परमेश्वर हमेशा मनुष्य के साथ बातचीत करते रहने के लिए और संगति रखने का इच्छा परमेश्वर करते थे। उसी उद्देश्य के साथ में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाए थे। लेकिन मनुष्य ने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया और उस परमेश्वर की संगति से दूर हट गए। देखिए, मैं और परमेश्वर ऐसा था, आदम और परमेश्वर ऐसे थे। तो परमेश्वर ने दी हुई आज्ञा का उल्लंघन उन लोगों ने किया, तो परमेश्वर उन लोगों से दूर हो गए। ठीक है, तो परमेश्वर उन लोगों से दूर हो गया। तो जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था, उस उद्देश्य से मनुष्य दूर हो गए। तो मैं और आप, हमें भी परमेश्वर बनाने का एक उद्देश्य है। कई बार हम उस उद्देश्य से दूर भाग जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे ये चाहते हैं, जिस उद्देश्य के लिए मुझे और आपको परमेश्वर ने बनाया है, उस उद्देश्य को हमारे जीवन के द्वारा पूरा करें। हमारे बातचीत के द्वारा, हमारे पहनने के द्वारा, हमारे चलने के द्वारा, लेन देन के द्वारा, बैठने उठने के द्वारा, हर बात में हम क्या करना चाहिए? परमेश्वर जिस मकसद के लिए, जिस उद्देश्य के लिए, जिस लक्ष्य के लिए हमें बनाया है, उस लक्ष्य को हमारे जीवन के द्वारा पूरा करना है। तो हम इस दोपहर के समय पर अपने जीवन को एक बार सोचें, एक बार परखें।
हमारे जीवन के द्वारा उस परमेश्वर का उद्देश्य हर परिस्थिति में पूरा होता है? कई बार नहीं होता है। हम भले चंगे हैं तो हम खुश रहते हैं, बीमार हो जाते हैं तो हम बुड़बुड़ाने लगते हैं, मैंने मसीह को जाना उसके बाद भी मैं बीमार हूं, मैंने मसीह को जाना उसके बाद भी मेरे जीवन में तंगी है, मैंने मसीह को जाना तो मुझे परेशानी है। लेकिन मसीह ने कभी आपको ये वायदा नहीं दिया कि आप हमेशा एक जैसा चलते रहेंगे, अच्छे से चलता रहेंगे। तो परमेश्वर जिस उद्देश्य के लिए हमें बनाया है, उस उद्देश्य के लिए हमें पूरे की पूरा समर्पण करना है हमारे जीवन को। तो हम देखें उस उद्देश्य से मनुष्य जब दूर हुए थे, जैसा कल और आज हमने सुना, उस उद्देश्य में मनुष्य को वापस लाने के लिए परमेश्वर ने किसको इस पृथ्वी में भेजा? किसको भेजा? यीशु मसीह को इस पृथ्वी में भेजा। मैं और आप पाप में थे, मैं और आप पाप में थे, उस पाप से हमें छुड़ाकर परमेश्वर के पास लाने के लिए परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दिया। उसका उद्देश्य हमने कल भी सुना और आज भी सुना है। तो हमारे पापों से हमें छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र को हमारे लिए दिया है। तो यीशु मसीह इस पृथ्वी में थे तो उनका बोलचाल, उनका रहन सहन, बैठना उठना, लेन देन, हर काम में यीशु मसीह ने अपने पिता परमेश्वर का इच्छा को पूरा किया। वही उद्देश्य परमेश्वर हमारे जीवन से भी चाहते हैं। हम आस पड़ोस में रहते हैं, हमारे साथ में रहने वाले, हमारे पड़ोस में रहने वाले सभी लोग विश्वासियां नहीं हैं। सभी लोग यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। हमारे पास अविश्वासी भी रहते हैं। उन लोगों के बीच में जब हम रहते हैं, हमारे बोलचाल के द्वारा उनको ये समझ में आना चाहिए कुछ तो अलग है इनमें, इनकी बोलचाल में कुछ तो अलग है। वो पहचान हमारे जिंदगी में होना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह का प्रेम जब तक हमारे अंदर नहीं बसेंगे तब तक वो स्वभाव हमारे अंदर नहीं आएगा। तो हमने यीशु मसीह को जाना है तो यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए। तब हमारे आस पड़ोस में रहने वाले, हमसे बात करने वाले, हमारे रिश्तेदार लोग यीशु मसीह के प्रेम को पहचानेंगे। नहीं, हम मसीह को जानने से पहले जो जिंदगी हमारा था वैसा ही हमारे जिंदगी जीते जाए तो हमारे जीवन से क्या फर्क पड़ता है? उनको कोई फर्क नहीं। हम जो पहले थे वही अभी भी है। इतना फर्क है, हम अभी चर्च में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारे जिंदगी में कोई बदलाहट नहीं आया। प्रियो, आज दोपहर के समय पर अपनी जिंदगी को सोचे, हम मसीह को जानने से पहले हमारा स्वभाव कैसा था और आज हमारा स्वभाव कैसा है। मसीह को जानने से पहले हम बातचीत कैसे करते थे और आज हम कैसे करते हैं। मसीह को जानने से पहले हम गाली बकते थे, आज बकते हैं क्या? एक बार अपने आप को सोच ले। तो हम हमारी जिंदगी की हर कोने में, हर परिस्थिति में परमेश्वर के नाम की महिमा हमारी जिंदगी के द्वारा होना चाहिए। तो आदि मनुष्य पाप करके परमेश्वर के संगति से दूर हुआ है। उस परमेश्वर के पास वापस लाने के लिए यीशु मसीह को मेरे लिए और आपके लिए परमेश्वर ने इस पृथ्वी में भेजा है। तो उस मसीह पर विश्वास करने वाले मसीह जैसा ही जीवन बिताएंगे तो हम, जैसा पहले सुना, जरूर हम किसके पास जाएंगे? परमेश्वर के पास। कहाँ जाएंगे? स्वर्ग राज्य में। तो यीशु मसीह को हमने अपनाया है तो हमारे जिंदगी में फर्क दिखना चाहिए। हर कोने में हमारे जिंदगी में फर्क दिखना चाहिए। हव्वा और आदम को नियम बना के दिए थे, तुम सारे वृक्ष का फल खा सकते हैं लेकिन
इस बगीचे की बीच का वृक्ष का फल तुम नहीं खाना है, लेकिन आज्ञा का उल्लंघन वहां पर किया। वही परमेश्वर की उपस्थिति से दूर होने के कारण बन गया। प्रियो, हमें परमेश्वर ने कुछ नियम इसमें दिया है। किस लिए दिया है? पालन करने के लिए दिया है। ये बाइबल में जो भी नियम हमको दिया है वो सिर्फ पालन करने के लिए हमें दिया है। तो हम पालन करते जाएंगे, जो हमारी सृष्टिकर्ता से हमारी रिश्ता जो टूट गया था वो रिश्ते में हम वापस आएंगे। देखिए, स्त्री को बना के वहां पर रखा मनुष्य के साथ में संगति रखने के लिए, मेल खाने के लिए, लेकिन स्त्री ने क्या किया? मनुष्य को अकेला छोड़कर, पुरुष को अकेला छोड़कर टहलने निकल गए। देखिए, हम स्त्रियां परिवार में फूट पैदा करने वाले ना हो, हम स्त्रियां परिवार में प्रेम के बंधन में बांधे रखने वाले हो जाए। हम अपने घर को छोड़कर दूसरे घर में आते हैं, उस परिवार में हम एक नया व्यक्ति है, तो हमारा जीवन के द्वारा एक उद्देश्य उस परिवार में है। हम कभी भी फूट पैदा करने वाले नहीं, लेकिन प्रेम बरकरार रखने वाले हो। हमारे जिंदगी के द्वारा प्रेम बरकरार रखने वाले हो। तो मनुष्य पाप करके परमेश्वर से दूर हुए, स्त्री पाप वहां पर किया तो परमेश्वर के प्रेम से दूर हुए। जैसा रोमियों की पत्री 5वीं अध्याय में हमें देखने को मिलता है, हम पहले कौन थे? क्रूस के बैरी थे, परमेश्वर से हम दूर थे, हम क्रोध के संतान थे। हमने किए हुए पाप का प्रतिफल यदि हमें दे तो हम कोई भी यहाँ पर आज जिंदा नहीं पाते, कोई भी नहीं, क्योंकि हम सभी पापी हैं। तो हम जब पाप में मरे थे, क्रूस के बैरी थे, तब परमेश्वर यीशु मसीह हमसे प्रेम किया, उनके साथ में हमारा मेल खाया हमने, तो हमें उस असीम शांति हमारे अंदर आया है। तो हमारा सृष्टि का उद्देश्य क्या है? परमेश्वर के साथ में संगति रखना। किस लिए हमारी सृष्टि किया? परमेश्वर ने किस लिए हमारी सृष्टि किया? परमेश्वर के साथ संगति रखने के लिए परमेश्वर ने हमारे सृष्टि किया। स्त्री का सृष्टि परमेश्वर ने किस लिए किए थे? पुरुष के साथ किस लिए? मेल खाए, साथ में रहे, हर परिस्थिति में। बीमारी हो जाए तो छोड़ के जाने के लिए नहीं, मुसीबत आ जाए छोड़ के जाने के लिए नहीं, तंगी आए छोड़ के जाने के लिए नहीं, हर परिस्थिति में पुरुष के साथ मेल खाते हुए आगे जाने के लिए परमेश्वर ने स्त्री को बनाया, और साथ ही साथ सारे मनुष्य को बनाने का उद्देश्य था परमेश्वर के साथ में संगति रखे। तो उस संगति में हमें जिंदगी के आखिरी क्षण तक बने रहना है। उसी के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी में आया और उनका प्रेम हमारे लिए दिखाया। हम किस लिए प्रेम करते हैं? हम किसी से भी प्रेम करते हैं तो कुछ चीजों की इच्छा करते हैं। माता पिता बच्चों से प्रेम करते हैं, बुढ़ापे में हमारे देखभाल करें। पति पत्नी आपस में प्रेम करते हैं कि एक दूसरे के सहायक बने। तो सभी मनुष्य प्रेम करने का उनका तरीका है, लेकिन केवल एक ही व्यक्ति है हमसे कुछ भी ना मांगते हुए हमसे प्रेम किया। जहां पर उस परमेश्वर का प्रेम पाने के लिए हम कोई भी योग्य नहीं थे, तो परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। तो वो प्रेम कैसा प्रेम है? हमसे परमेश्वर ने कुछ मांगा? कुछ नहीं मांगा, हमसे कुछ भी नहीं मांगा, और उस प्रेम को हम पाने के योग्य भी नहीं थे। उसी अवस्था में पाप में पड़े हुए हमें देखकर परमेश्वर तरस खाया और उस यीशु मसीह आखिरी बूंद खून तक मेरे लिए और आपके लिए बहाकर अपने प्रेम को हमारे लिए दिखाया।
हम प्रेम करने वालों के लिए हम कोई मरने के लिए तैयार है? नहीं, हम नहीं मरते। हमारी जीवन खतरे में है तो हम वहां से हट जाते हैं, किसी के लिए भी हम हट जाते हैं। लेकिन केवल एक ही व्यक्ति है, खुद की जिंदगी को खतरे में डालकर हमारे लिए प्रेम किया, हमसे प्रेम किया, जहां पर हम मनुष्य उसके लायक नहीं थे, हमारे अंदर कोई खूबी नहीं था, कोई अच्छा काम हमारे जीवन में नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे और आपसे प्रेम किया। जब हम पाप में थे, बीमारी में थे, शैतान के बंधनों में थे, शांति हमारे अंदर नहीं थे, हाँ, उस परिस्थिति में परमेश्वर यीशु मसीह हमसे प्रेम किया। तो मैं और आप उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें, जिस मसीह ने हमसे प्रेम किया, जहां पर उस प्रेम को पाने के योग्य मैं और आप नहीं थे। आप लोग योग्य थे? मैं तो योग्य नहीं थी उस प्रेम को पाने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने अपने असीम प्रेम को मेरे लिए और आपके लिए देकर उद्धार की खुशी मेरे और आपके अंदर दिया है। ऐसा नहीं है मेरे और आपके अंदर कोई परेशानी नहीं हो, कोई बीमारी नहीं हो, कोई मुसीबत नहीं हो, सब है। लेकिन हम मसीह को जानने के बाद हमारा विशेषता क्या है? हमारे अंदर शांति भरा रहता है। शांति नहीं है? हम मसीह को जानने के बाद हमारे अंदर शांति है। तो यीशु मसीह को जानने के बाद, उस रिश्ते में आने के बाद हमारे अंदर उस असीम शांति भर जाता है। वो शांति हमारे हर परिस्थिति में हमारे साथ में रहता है। तो प्रियो, इस दोपहर के समय पर मैं अपने वचनों को यहाँ पर समाप्त करने के लिए चाहती हूँ। तो अपने आप को एक बार और परखे कि प्रभु, मैं इस प्रेम को पाने के योग्य नहीं थे। मैं पाप में पड़ी थी, मैं पाप में पड़े थी और उस पाप के दलदल में फंसे हुए थे। मसीह में आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझसे प्रेम करके उस दलदल से मुझे हाथ पकड़ के उभार कर बाहर लाया और मेरे अंदर आपने उस शांति और प्रेम आपने भर दिया। उस प्रभु का धन्यवाद करते हुए, परमेश्वर जिस उद्देश्य के लिए मुझे और आपको बनाया है, उस उद्देश्य को हमारे जीवन के द्वारा संपूर्ण तरीके से हर क्षेत्र में पूरा करने के लिए संपूर्ण समर्पण के साथ अपने जिंदगी को समर्पण करते हुए अपने मसीही जीवन आगे बिताए। समय दिए हुए सारे लोगों को धन्यवाद करके मैं अपने वचन को समाप्त करूं।